अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज की ये महफिल, आज का ये प्रोग्राम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम इसको मौसूल किया गया। मैं बारहा कहा करता हूँ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना, उलमाए किराम को मदऊ करके दीन की बातें सुनना, दीन की बातें सीखना, यकीनन ये सआदत उखरवी और नेकबख्ती का जरिया है। आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए ताकि यहाँ पर बैठकर उलमा शुरा से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, बुजुर्गाने दीन के अहवाल, दीन के ज़रूरी मालूमात उलमाए किराम से सुनकर सीखें और उसको अपने लिए नमूने अमल बनाने की कोशिश करें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना अलैहि तहिय्यतु व सना, वो प्यारे मुस्तफ़ा जिनके इशारे पर चांद ने अपना सीना चाक कर दिया, वो महबूबे कायनात जिसने उंगली का इशारा किया डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके इशारे पर दीवाना पागल ऊंट सर पर दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में आ गया, वो मुख्तारे कायनात जिनका इशारा पाकर दरख्त अपने जड़ों समेत हिलता डोलता नबी के कदमों में आकर सलामे मोहब्बत पेश करने लगा, वो प्यारे मुस्तफा जिनकी जात इतनी निराली है, सरकार आला हजरत फरमाया करते हैं अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ये मेरे नबी की शान है कि जानवर अपना सरे नियाज को झुका दे, नबी रास्ते से गुजरे तो पहाड़ों के ऊपर पत्थर वहां से नबी पर सलातो सलाम पढ़ें, और दरख्त झुकते हुए झूलते हुए अपने जड़ों के साथ नबी के कदमों पे आकर अपने सरे नियाज को झुकाकर नबी पर सलातो सलाम पेश करें। उसी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम भी गुलामी का सबूत देते हुए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका पर पढ़ लीजिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हम दुनिया में आए, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, हम नमाज पढ़ते हो, हम रोजा रखते हो, हम सदका व खैरात करते हो, हम सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के औरादो वज़ाइफ करते हो। इन सारी चीजों का मकसद यह है कि हम नेकियां हासिल करें, अच्छे काम करें, इसका बेहतर सिला हमें अल्लाह अता फरमाए और इसके जरिए अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए। इसलिए हम ये काम किया करते हैं ताकि यहां से हम जब जाए हमारे कब्र में
दुश्वारी न हो, हम कब्र की दुश्वारी से बच जाएं और मैदान महशर की हौलनाकी और उसकी तमाशत से अपने आप को बचा लें। ये हमारा मकसद होता है। अब गौर कीजिएगा, एक रिवायत में आता है, एक ऐसा इंसान जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उलमा बयान फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता बनाया है, फरिश्ता पैदा फरमाया है जिसके दोनों बाजुओं के दरमियान मशरिक व मगरिब समा जाए, इतना फासला है। मैंने पहले भी बताया है, ये मशरिक व मगरिब का मतलब ही ये होता है दुनिया की इब्तिदा और इंतहा। यानी इतना वो अजीम फरिश्ता है जिनके दोनों बाजुओं के दरमियान, दोनों बाजुओं के फासले जो हैं उसके बीच में दुनिया का मशरिक व मगरिब समा जाए। उनका सर अर्शे आज़म के नीचे, उनके दोनों पांव तहतुस सरा तक पहुंच जाएं, उनके 70,000 से ज्यादा पर हैं। अब गौर कीजिएगा, जब भी कोई बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस दरियाए नूर में डुबकी लगाता है। दरियाए नूर में जब डुबकी लगाता है उसके बाद निकलता है तो अपने पर को झाड़ता है। जरा ध्यान रखिएगा, आज हमारी उंगली में पानी पड़ जाए, हम उंगली झाड़ेंगे तो 2-4 कतरे जरूर गिर जाएंगे, लेकिन वो फरिश्ता सिर्फ भिगाया नहीं, डुबकी लगा करके आया, अपने पर को झाड़ता है। और 1-2 पर नहीं, बताइए 70,000 पर हैं उन्हें। जब वो पर को झाड़ेंगे वो फरिश्ते, उनके हर पर से जो पानी का कतरा गिरेगा, अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता कयामत तक उस इंसान के लिए जिसने दुरूद की कसरत की है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, उसके लिए वो दुआएं। ये कितना बड़ा फायदा है दुरूद शरीफ पढ़ने का। हम एक मर्तबा पढ़ेंगे, अल्लाह एक फरिश्ता जो जिसके बाजू जमीन और आसमान के यानी मशरिक व मगरिब को समा जाए, जिनके पर 70,000 से ज्यादा, दरियाए नूर में जब गोता लगा करके पर झाड़े, उस पर उस पानी के कतरे से अल्लाह जितने फरिश्ते को पैदा फरमाए, वो सारे फरिश्ते उस दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए दुआएं। हम इंसानों की बातें रद्द हो सकती है, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन ये फरिश्ते ये बेगुनाह है, मासूम हैं, रातों दिन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगे रहते हैं। तो ये फरिश्ते जब हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएंगे, हमारा ईमान कहता है कि कभी अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसलिए हमें दुरूद पाक की कसरत करते रहना चाहिए। अभी रमजान का महीना आने ही वाला है। आज चांद की रुयत न हुई, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कल रोजा रखना है या नहीं। मैं बता दूं, अभी चांद की रुयत नहीं हुई, चांद देखा नहीं गया है, इसलिए कल रोजा नहीं रहना है। रोजा परसों यानी जुमा से रखा जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, ये न सोचें कि इश्तिहार में जुमेरात को दिया गया है तो इसलिए जुमेरात से ही रखना है, इस चीज का नहीं। इश्तिहार में 29 का एतबार करते हुए एहतियातन ऐलान कर दिया जाता है। हो सकता है कि 29 को चांद देखा चला जाए, तो इसलिए इश्तिहार में एहतियातन दिया जाता है। इश्तिहार कोई दलील नहीं होती है, इसलिए अभी अपने इलाके में हर तरफ से यही खबर है, यही ऐलान है कि चांद की रुयत नहीं हुई है, चांद देखा नहीं गया है, इसलिए कल से रोजा नहीं, रोजा परसों से रखा जाएगा और कल से तरावीह वगैरह का एहतमाम किया जाएगा। बहरहाल, तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आज़माइश। यानी अल्लाह औलाद दे के भी आजमाता है, अल्लाह माल दे करके भी आजमाता है। अल्लाह के आजमाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कभी किसी इंसान से कोई चीज लेकर के आजमाता है, कभी दे करके आजमाता है।
यहां अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें औलाद दी, ये तुम्हारे लिए फितना है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है कि माल पाकर तुम रब का शुक्रगुजार बनते हो या रब का एहसान भूल जाते हो। औलाद पाकर तुम रब की इबादतों बंदगी करते हो, इताअत करते हो, या रब की नाशुक्री और नाफरमानी करते हो। रब ये आजमाना चाहता है, इसलिए रब फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। एक बात मैं बताऊं, अब और कीजिएगा। एक शख्स सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में जिनका नाम सालबा इब्ने हातिब है, वो एक वक्त में बहुत पक्के सच्चे नमाजी, एक वक्त की नमाज न कज़ा हो, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन गरीबी ऐसी, एक ही कपड़े में खुद भी नमाज पढ़ें, उसी कपड़े को पहनकर उनकी बीवी, ध्यान रखिएगा, ऐसी गरीबी, सिर्फ एक कपड़ा है जिस कपड़े को पहनकर वो खुद भी नमाज पढ़े, उनकी बीवी भी नमाज पढ़े। अल्लाह पर गौर करो मुसलमानों, ये उनकी गरीबी है। लेकिन आज हम लोग अपने आप को देखें, हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं जिनके पास कम से कम 2-3 जोड़े कपड़े ना हो। हर इंसान के पास 2-3 जोड़े कपड़े जरूर होंगे, लेकिन वो जमाना याद कीजिए, उस वक्त को याद कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा है, जो वो कपड़ा खुद भी पहनते हो और उनकी बीवी भी पहना करती हो। गौर कीजिएगा, वो इंसान, वो सालबा इब्ने हातिब हमेशा नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नबी दुआ फरमाते हैं, दुआ वगैरह में शरीक रहते हैं। लेकिन फजर का मामूल थोड़ा सा उनका उल्टा था। फजर की नमाज पढ़ते, नबी की दुआ से फरागत का इंतजार नहीं करते, नबी सलाम फेरते, सालबा घर की तरफ रवाना हो जाते। सहाबा ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, सालबा हम वक्त की नमाज में शरीक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फजर में उनका मामूल ये है, जैसे ही आप सलाम फेरते हैं वो दुआ का इंतजार नहीं करते, दुआ में शरीक नहीं होते, सलाम फेरते ही घर की तरफ चले जाते हैं। जब मेरे नबी की बारगाह में सालबा की ये शिकायत पहुंची तो मेरे नबी ने सालबा से फरमाया, ए सालबा, बात क्या है, आखिर तुम दुआ में शरीक क्यों नहीं होते? तो ऐसे वक्त में सालबा ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, बात दर हकीकत यह है कि जब मैं फज्र की नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, मेरे पास एक ही कपड़ा होता है, जो कपड़ा पहन करके मैं नमाज पढ़ता हूँ, यही कपड़ा पहन करके मेरी बीवी भी नमाज पढ़ती है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं नमाज में सलाम के बाद दुआ का इंतजार करने लगूं तो मुझे ये खदशा सताता है कहीं सूरज तुलू न हो जाए, मेरी बीवी की फज्र की नमाज कज़ा न हो जाए, इसलिए मैं दुआ का इंतजार नहीं करता, बल्कि नमाज आपके सलाम फेरते ही घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ और ये कपड़ा मैं खोल करके अपनी बीवी को दे देता हूँ और मेरी बीवी इस कपड़ा को पहन करके नमाज। गौर कीजिएगा, इतनी गरीबी लेकिन फिर भी पक्का नमाजी, इतनी गरीबी लेकिन फिर भी पक्का नमाजी, खुद नमाजी, वहां दुआ का इंतजार न करे, वो भी किनके पीछे? सारे कायनात के पीछे, सरवरे कायनात के पीछे, जिनकी बात दुआ, जिनके हाथ जब दुआ के लिए उठे उनकी दुआ कभी रद्द न की जाए। अरे उनकी दुआ तो इजाबत का सेहरा लिए आगे बढ़ती है, फरिश्ते उनका। जरा गौर कीजिएगा, सरकार आला हजरत ने फरमाया है, इजाबत का जोड़ा इनायत, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, बड़ी नाज से जब दुआएं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, दुल्हन बनकर निकली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी की दुआ है। कभी उनकी दुआ के लिए इजाबत सेहरा, कभी उनके लिए इजाबत जोड़ा लिए तैयार है, कभी दुल्हन की तरह नबी की दुआ को इस्तिकबाल के लिए वो इजाबत तैयार है। वो नबी की दुआ, नबी दुआ फरमाते जिनके हक में वो इंसान माला माल हो जाए, उनका नसीबा जाग जाए। लेकिन वारे सालबा, तुझे नमाज से इतनी मोहब्बत कि तेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए, तू उस दुआ को छोड़ करके घर चला जाए ताकि मेरी बीवी की नमाज। यहां तक तो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन अब गौर कीजिएगा। अब सालबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब तक ये राज था मैं भी चुपचाप था। जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक ये राज था, लोग नहीं जानते थे कि मेरे पास एक ही कपड़ा है, उसे मैं भी पहनता हूँ, मेरी बीवी भी पहनती है। जब तक ये राज था मैं भी चुपचाप था। लेकिन जब राज फाश हो गया, जब लोगों को मालूम ही हो गया कि सालबा और उसकी बीवी दोनों एक ही कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप दुआ ही मालदार हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा। अब सालबा ने नबी की बारगाह में क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए कि मैं मालदार हो जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी अच्छी है। जरा ध्यान दीजिएगा। वो नबी ये दो जहां, वो सुल्तान कोनो मकान, जो हर इंसान का मुस्तकबिल, फ्यूचर, सब कुछ अपनी निगाहों के सामने देखा है, जैसे अपने हाथ की हथेली को देखते हैं। वो नबी सालबा का मुस्तकबिल देख रहे थे, इसलिए सालबा से फरमा रहे हैं, सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी अच्छी है। और कैसे मेरे नबी हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। वो निगाहे मुस्तफा देख रही है कि सालबा के लिए गरीबी अच्छी है। मेरे नबी ने कहा, सालबा, तेरे लिए गरीबी अच्छी है। लेकिन सालबा का इसरार होता है, या रसूल अल्लाह, नहीं, आप तो दुआ फरमाई दीजिए, अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता, अब मैं मालदार बनना चाहता हूं। फिर मेरे नबी ने कहा, सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी अच्छी है। लेकिन उसने फिर इसरार किया, नहीं या रसूल अल्लाह, अब नहीं, अब मुझे मालदारी चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। मेरे नबी ने फिर समझाया कि सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी अच्छी है। लेकिन जब सालबा का इसरार पर इसरार बढ़ता गया, मेरे नबी ने हाथ उठाकर दुआ कर दिया, या अल्लाह, इसके माल में तू बरकत अता कर दे। नबी का हाथ उठना था, नबी ने दुआए बरकत फरमाई थी। सालिबा के पास एक बकरी थी, उसी बकरी ने जब बच्चा देना शुरू किया, बकरियों के तादाद अभी एक बकरी, अब बकरी बढ़ने लगी। एक बकरी है, रोज सालबा मस्जिद में आते हैं, पांचों वक्त नबी के पीछे नमाज पढ़ते। अब जब बकरी बढ़ी, अब टोला पड़ोस में चराने से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा जंगल की तरफ जाओ, चरागाह की तरफ जाओ, हरियाली खिलाकर बकरी चरा करके लाओ। अब सालबा बकरी लेकर चरागाह की तरफ, जब जंगल की तरफ गए, दूरी हो गई। वो सालबा जिसकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती थी, हर वक्त नबी के पीछे हाजिर हुआ करते थे। लेकिन अभी जब बकरियों में इजाफा हुआ, कुछ माल बढ़ा, तो कभी एक वक्त की नमाज छूटती है, कभी 2 वक्त की नमाज छूटती है, तो कभी 3 वक्त की नमाज छूटती है। इसलिए कि बकरी चराने के लिए अब घर से दूर, जब घर से दूर पहुंचे, अल्लाह ने उस बकरी में और इजाफा किया। इतने दूर इतनी बकरी में इजाफा हुआ कि इतने दूर चले गए
अब पंचवक्ती तौर पर मस्जिद में आने से कासिर। अब मस्जिद पहले तो 1-2 वक्त की नमाज छूट रही थी, अब 5 वक्त की नमाज छूट रही है। सिर्फ हफ्ता में 1 दिन जुमा को अब मस्जिद आने लगे। उसके बाद और भी माल में इजाफा हुआ। अब पता चला उस माल की हिफाजत के चक्कर में जुमा को भी मस्जिद नहीं आ रहे हैं। माल में इतना इजाफा हुआ। अब मेरे नबी ने फरमाया सालबा गरीब था, लेकिन अब उसके पास माल बहुत हो गया है, उस माल में ज़कात फर्ज हो गई है। आपने एक आमिल मुतय्यन किया, जो आमिल ज़कात वसूला करता था। उस आमिल से कहा, ए आमिल, सालबा के पास चला जा। सालबा जब तक गरीब था उस पर ज़कात फर्ज नहीं थी। अब उसकी बकरियां हद्दे निसाब को पहुंच चुकी है, उसके पास माल ज्यादा हो चुका है, उस पर ज़कात फर्ज हो चुकी है। जा उसके पास और कह देना मुस्तफा कायनात ने भेजा है, पैगंबर आजम ने भेजा है, तुम अपनी माल से ज़कात अदा करो। जरा ध्यान देना, जब वो आमिल जिसे अल्लाह के नबी ने ज़कात का आमिल, ज़कात का वसूल करने वाला बना करके सालबा के पास भेजा, सालबा से कहा, ऐ सालबा, अल्लाह के नबी ने भेजा है, तो अपने माल से, बकरियों से ज़कात अदा कर। अब सालबा सोचने लगा, पशो पेश में पड़ गया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, जब माल नहीं था, जब दौलत नहीं थी, उस वक्त हिर्से दुनिया कम, दौलत की लालच कम, लेकिन जब माल बढ़ा, दौलत बढ़ी, अब दुनिया की हवस, दुनिया की लालच सामने आ जाती है, पशो पेश में पड़ जाता है और कहता है, ऐ ज़कात के आमिल, ऐ ज़कात का वसूल करने वाला, तुम वापस जाओ, मैं सोचता हूँ, सोच विचार करके इसका जवाब दूंगा, ज़कात दूंगा। गोया के दबे लफ्जों में उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। गौर कीजिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में जब माल बढ़ा, ज़कात नहीं दी, मेरे नबी का विसाल हो जाता है, सिद्दीक़ अकबर का जमाना आता है। सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में भी बाद में जब वो माल लेकर के गया, मेरे नबी ने उस माल को कबूल नहीं किया, माल को वापस फरमा दिया। अब मेरे नबी का विसाल हो जाता है, हजरत सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, मुसलमानों के खलीफा बनते हैं। अब सालबा को एहसासे जुर्म होता है कि जिस नबी के दुआ के सदके में अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दी है, माल से नवाजा है, मैंने उस नबी का हुक्म कैसे ठुकरा दिया। अब वो ज़कात का माल लेकर हजरत सिद्दीक की बारगाह में जाता है, लेकिन हजरत सिद्दीक ने ये कह करके माल वापस कर दिया कि ऐ सालबा सुन, जिस माल को मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया हो, उस माल को सिद्दीक हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। वो मायूस होकर के माल वापस लेकर चला जाता है। उसके बाद हजरत सिद्दीक का मिसाल होता है, फिर हजरत उमर फारूक का दौर आता है। अब वो ये सोचता है कि माले ज़कात लेकर के मैं उमर के पास चला जाता हूँ, हो सकता है कि हजरत उमर ये माल कबूल कर ले, मेरी आक़िबत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सालबा माले ज़कात लेकर के हजरत उमर के पास जाता है, तो हजरत उमर कहते हैं, ऐ सालबा सुन, जिस माल को पैगंबर आजम ने कबूल न किया हो, जिस माल को सिद्दीक़ अकबर ने कबूल न किया हो, उस माल को उमर कैसे कबूल कर सकता है। इसे लेकर जाओ, वापस लेकर जाओ। सालबा मायूस होकर माल वापस लेकर चला जाता है। हजरत उस्मान के जमाने में इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। आप गौर कीजिएगा, एक सालबा ऐसा था जब गरीब था, एक वक्त की नमाज नहीं छूटती थी, शौहर भी नमाजी, बीवी भी नमाजी थी, लेकिन जब माल बढ़ा, शौहर नमाज से पहले दूर होता गया, इस कदर दूर हुआ कि नबी की इनायत से दूर हो गया, नबी की नजरे तवज्जुह से दूर हो गया, नबी की नजरे रहमत से दूर हो गया। सिर्फ दूर ही नहीं हुआ, ज़कात न दे करके अपने आप को मजहब इस्लाम से खारिज कर लिया। एक वक्त जिस वक्त लोग उन्हें सहाबा का दर्जा दे रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अपने माल की बुनियाद पर, माल पर फख्र करने की बुनियाद पर अब दर्जे सहाबियत नहीं, बल्कि मुनाफिक की सफ में लाकर मालो दौलत ने उसे खड़ा। और कीजिएगा, ये माल
इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। जब माल नहीं था, गरीबी थी, वफादार नबी था, नबी के हर हुक्म पर जान निसार करने के लिए तैयार था, जान कुर्बान करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही दौलत आई, माल बढ़ा, माल में इजाफा हुआ, दीनदारी जाती रही, और वो इंसान ऐसा हुआ कि वफादार नबी के बजाय उन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम हो गया जो वफादार नबी नहीं, जो गद्दार नबी हुआ करते हैं। इसलिए उनके माल को न सिद्दीक ने कबूल किया, न फारूक ने कबूल किया, न उस्मान ने कबूल किया। इसी हालत में अफसोस करते हुए इस दुनिया से, इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, ये रमजान का महीना आ रहा है, आप माल को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। ऐसे ही ज़कात और सदक़ात की फजीलत है कि आप जो है अल्लाह की राह में एक खर्च करेंगे, अल्लाह 10 अता फरमाएगा। ये तो आम दिनों में है, लेकिन जब यही सदका रमजान के दिनों में करेंगे, अल्लाह उसका 70 गुना ज्यादा सवाब देगा। आप लोगों को एक बात बताऊं, एक आदमी जो है बड़ा गरीब था, घर में रहता था, काम काज करने के लिए जाता था, तो लेकिन किसी दिन उसे काम नहीं मिलता है ना, किसी दिन उसे काम नहीं मिलता था। एक दिन बीवी तंग आकर के कहती है कि ऐसा कीजिए, रोज आप घूम के आ जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता है, ऐसे बैठे बैठे रखिएगा तो घर का काम कैसे चलेगा, ये काम काज कैसे चलेगा, लोग भूखे प्यासे हम लोग बाल बच्चे कैसे रहेंगे। ऐसा कीजिए कि ये मेरा जेवर ले लीजिए, जो उस औरत के पास था, जाइए जेवर ले लीजिए, जेवर बेच करके जो पैसा होगा, पैसा लेकर के आइएगा, उससे आप तिजारत कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, कारोबार कीजिएगा, कम से कम उसी से काम है। नहीं आप लोगों की तवज्जो है कि नहीं, या भूख लग रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। बीवी वफादार थी, आजकल के बीवी की तरह नहीं, बहुत से बीवी अपना जेवर छुपा के रखेगी, चाहे शोहर के गले पर क्यों ना चले जाए, लेकिन वो बीवी लीजिए जेवर लेकर जाइए, बेच लीजिए, जो पैसा होगा उसी से बिजनेस कीजिएगा, तिजारत कीजिएगा, कारोबार कीजिएगा, जो भी पैसा होगा घर चल जाएगा। शोहर बीवी का जेवर लेकर बाजार गया, बेचा, शाम हो गई, वापस आने में जैसे आ रहा था, रास्ते में एक जगह जलसा चल रहा, शोहर सोचा चलो जलसा सुन ही लेते हैं, तब वो घर जाएगा। गया जलसा सुनने के लिए, वहां मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, अल्लाह की राह में एक खर्च करोगे 10 मिलेगा, 1 रुपए का 10, 10 रुपए का 20, इस तरह वो फजीलत बयान कर रहा था। अल्लाह की राह में कहा कि 10,000 खर्चा करोगे 20,000 मिलेगा। वो सोचा यार बड़ा अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। कुछ खरीदे फरोख्त करेंगे, इतना फायदा थोड़ी होगा। यहाँ अगर 10,000 देते हैं तो 20,000 मिलेगा, डबल प्रॉफिट बिजनेस का। अच्छा ऐसा करते, पैसा लिया, मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ये लीजिए 10,000, ये 10,000 रुपए लीजिए अल्लाह की राह में। मौलवी साहब कागज निकाला, रसीद काट करके दे दिया, चेक लो, ये चेक तो ले लिया, वो रसीद ले लिया। आप दिल ही दिल में सोचता है यार 10,000 दिया हूं, इसका 20,000 मिलेगा कहां से, कौन से बैंक से मिलेगा, ये चेक कहां भराऊंगा, कौन देगा पैसा, ये सोच रहा है। वो चेक लेकर के, वो रसीद लेकर आकर के जलसागाह में तो बैठ गया, लेकिन सोच रहा है दे तो दिया हूं 10,000, लेकिन 20,000 मिलेगा कहां से, कौन देगा। ये सोचते सोचते सुबह हो गई, सोचा कि मौलवी साहब से पूछ लेंगे। सोचते सोचते जलसा खत्म, सलातो सलाम, आमीन, दुआ, सब मौलवी साहब लोग अपने घर। अब ये सोच रहा है पूछूं तो पूछूं किससे, मुंह लटकाए हुए रसीद लेकर के चुपचाप घर की तरफ आया। बीवी कहती है जेवर बेच लिए? बोले हाँ। अच्छा ठीक है बैठिए, मैं खाना वाना लेकर के आ गया। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। जिस आदमी का 10,000 रुपए चला गया, उसे भूख क्या लगे, है ना। वो कहा कि बस मुझे भूख नहीं लगी है। बीवी सोची कि शायद कि थक हार के आए हैं, तबीयत खराब है, सो गया बेचारा। सोया, नींद भी कहाँ आए, हमेशा जेब से वही कागज निकालता है, जेब में रख लेता है।
निकालता है, देखता है, जेब में रख लेता है, यार पैसा आएगा कहां से। इस तरह 3 दिन गुजर गए, कुछ खाया पिया नहीं। अफसोस में बीवी को कह भी नहीं सकता है कि 10,000 में चंदा में देकर के आएगा। बीवी सर के बाल नोच लेगी अगर मालूम हुआ इतनी मेहनत से जेवर वर दिया था वो भी आप लुटा करके आ गए। इसलिए बीवी से बोल भी नहीं सकता है, लेकिन अंदर अंदर बेचारा कुढ़ा जा रहा है, करूं तो करूं क्या। 3 दिन हो गए भूखा प्यासा, अब कुछ खाता नहीं है तो पेशाब पखाना भी नहीं लगता। 3 दिन के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ पखाना का, लोटा लिया, गया जंगल की तरफ। आजकल ना शौचालय बन गया, अरे पहले लोग बस पड़िए जाते थे, लिया लोटा, चल दिया जंगल की तरफ। अब वहां बैठा है, सोच रहा है, बैठा है, सोच रहा है, अचानक किसी चीज पे नजर पड़ती है, जैसा चमक रही है वो चीज। जब उसको जाकर के खोला तो देखा कि एक लोटा है, उसके अंदर 20,000 टका। अब सोचा कि मिल गया 10 का बदला। 20,000 जो मौली साहब ने कहा था, मिल गया 10 का बदला, 20,000 पैसा लिया खुशी खुशी। मौली साहब आप जो कह रहे थे ना कि 10 के बदले में 20, बिल्कुल सही कह रहे थे। 10 के बदले में 20 मिला, लेकिन आप ये नहीं कहते कि 10 के बदले में 20 अल्लाह देता है, वो हगा मुता के देता है कि नहीं। यानी कि देखिए, मैं ये हंसाने के लिए मैं बोल दिया, लेकिन ऐसी मेरी आदत नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा बेदार करने के लिए कि यानी मतलब ये है कि कोई भी चीज इंसान जब हासिल करना चाहता है उसमें मेहनत लगती है। बहुत दिन वो सोचा बिछड़ा, जब वो देखिए वहां मिला तो उसे मिला तो एहसास हुआ। इसलिए हमें यकीन ये रखना चाहिए, अल्लाह की राह में हम देंगे तो अल्लाह जरूर उसका बेहतर बदला देगा। वो चाहे दुनिया में दे, चाहे वो आखिरत में दे। दुनिया में भी उसका बेहतर सिला मिल सकता है और आखिरत में भी उसका बेहतर बदला मिल सकता है। वो बेहतर बदला अगर आखिरत में हमें मिलता है, वो जन्नत की सूरत में वो बेहतर बदला। इसलिए ये रमजान का महीना आ रहा है, आप अपने मदरसों का ख्याल रखिए, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अपने मदरसे में ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह और दिनों में अल्लाह सदकात में 1 के बदले में 10 अता फरमाता है, लेकिन रमजान में जब उस 10 को 70 में आप गुना करेंगे, जरा आप सोच लीजिएगा, यानी 1 के बदले में अल्लाह आपको 700 गुना अता फरमाता है। आप अंदीना खर्च करेंगे, 1 के बदले में 10 मिलेगा, लेकिन रमजान में जब आप खर्च कीजिएगा, 1 रुपए खर्च करेंगे, अल्लाह 700 रुपए का सवाब अता फरमा देगा। इतनी बड़ी फजीलत माह रमजान की है। जो रमजान का महीना हमारे दरमियान आने वाला है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग इस चीज का ख्याल रखें, वरना आज हमारी हालत हवसे दुनिया में हम परेशान, दुनिया के चक्कर में अपनी आकिबत को हम फरामोश कर देते हैं, अपनी आकिबत को हम भूल बैठते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे मौलाना, हमारे आलिम, हमारे इमाम साहब हमें क्या बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इनकी बातों की तरफ हमारी तवज्जो तक नहीं जाती। हम मौलाना की बात को कल करते हैं, ये मौलाना लोगों का काम ही है, ये लोग आएंगे ऐसा कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि मौलाना का काम ही है मिलाद करना, मिलाद में आकर के नमाज रोजा के बारे में बोलना इनका काम है। जरा यकीनन ये मौलाना का काम है, लेकिन ये मौलाना का काम मौलाना का काम आपकी भलाई के लिए है, इसलिए कि ये दुनिया की जिंदगी आज है, पता नहीं कल हम रहेंगे कि नहीं। आज हमारे दरमियान इतने लोग बैठे हैं, कल पता नहीं ये हमारे दरमियान रहेंगे या नहीं। जिंदगी किसी की मुस्तकिल नहीं है, हर इंसान इस दुनिया में एक मेहमान और मुसाफिर की तरह है। मेहमान किसी के यहाँ हमेशा के लिए नहीं आता, मुसाफिर हमेशा के लिए मुसाफिर नहीं रहता, उसकी कोई ना कोई मंजिल होती है। मेहमान को वापस जाना होता है, मुसाफिर को अपनी मंजिल पर पहुंचना रहता है। जब दुनिया में रहने वाला इंसान एक मेहमान की तरह है, जब मेहमान की ज़ियाफत का वक्त खत्म होगा, वो अपने घर की तरफ चला जाएगा। मुसाफिर का जब मंजिल आ जाएगा, मुसाफिर भी अपने घर की तरफ चला जाएगा। तो दुनिया में रहने वाला इंसान एक
मुसाफिर है और इसकी मंजिल वो कब्र है। यहाँ का मेहमान, इसकी ज़ियाफत जब खत्म हो जाएगी, इसका लौटने की जगह जो है उसकी कब्र है। इसलिए जब यहाँ से लौटोगे, तुम्हें कब्र जाना है, तो कब्र में जाने की तुम तैयारी कर लिया। तैयारी हम कैसे करेंगे? अच्छाई के जरिए, नमाज के जरिए, रोजा के जरिए, सदका तो खैरात के जरिए। माल कमाइए, रुपए पैसे कमाइए, गलत बात नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया कीजिए। मैं आपको बताऊं, एक हदीस से पाक में है, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, अपने माल को ज़कात के जरिए महफूज करना। मतलब क्या है? अगर अपने माल की तुम ज़कात अता कर देते हो, अदा कर दिया तूने अपने माल का ज़कात, माल की ज़कात, तो अब ऐसी सूरत में तुम्हारा माल ज़ाय होने से, लुटने से, जलने बिड़ने से तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हदीस बयान हो रही है। एक नसरानी ताजिर, एक ईसाई ताजिर, ताजिर बिजनेस है ना, तिजारत करने वाला, खरीदो फरोख्त करने वाला, तो एक ईसाई ताजिर ये हदीस सुन रहा था कि अगर कोई अल्लाह की राह में अपने माल की ज़कात अदा कर देता है, तो वो माल चोरी होने से, लूटने से, ज़ाय होने से बच जाए। वो ईसाई सोचा, चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, वो ईसाई है, मुसलमान नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, वो ईसाई, क्रिश्चियन, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। वो ईसा इब्नुल्लाह का कायल है। वो ईसा का कलमा पढ़ने वाला ईसाई, वो कहता है, जब ये हदीस सुना तो कहता है, झट जाता हूं, अपने माल की ज़कात अदा करूंगा, और माल की ज़कात अदा करने के बाद मेरा माल लुटने से, बर्बाद होने से अगर बच गया तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर मेरा माल लुट गया तो पैगंबर इस्लाम का तलवार से कत्ल कर दूंगा। अल्लाह, सोचिए क्या सोच रखता। जब उसने ये हदीस सुनी, उसका नजरिया, उसका इरादा देखिए, अपने माल की ज़कात को अदा करूंगा, ज़कात अदा करने के बाद मेरा माल सही सालिम रह गया तो मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर मेरा माल लुट गया, बर्बाद हो गया, तो पैगंबर इस्लाम का सर तन से जुदा कर दूंगा। ये इरादा करके उसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी। उसके बाद उसका एक दोस्त, उसका एक साथी माले तिजारत लेकर के, तिजारत करने की गर्ज से गया हुआ था काफिला के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो माल लेकर के उसका साथी तिजारत के लिए गया हुआ है, और वो इंसान घर पर उस माल की ज़कात अदा कर चुका है। माल लेकर के गया, वहां से उसके ताजिर साथियों का खत आता है कि फुला जंगल में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया, सारे मालो असबाब लूट लिए, सारा सामान छीन लिया। जैसे ये खत, ये मैसेज उस इंसान को मिला, उस ईसाई को मिला, गुस्से में आग बबूला होकर तलवार लिया, नंगी तलवार लिए हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला कि चलो उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का खात्मा कर देते हैं, जिसने कहा था कि माल की ज़कात अदा कर दोगे, तुम्हारा माल लुटेगा नहीं, तुम्हारा माल छिनेगा नहीं, तुम्हारा माल बर्बाद होगा नहीं। मैंने अपने माल की ज़कात भी अदा कर दी, तब भी मेरा माल लूट लिया गया। तलवार लेकर प्यारे मुस्तफा की तरफ जाता है, अभी रास्ते में ही है, अचानक उसके ताजिर दोस्त का दूसरा खत आता है, ए मेरे दोस्त, पहले जो तुम्हें ये खत मिला था कि काफिले पर डाकुओं ने हमला किया था, बात सही थी, डाकुओं ने हमला किया था, लेकिन मैं भी महफूज हूँ, हमारा सब साजो सामान भी। गौर कीजिएगा, पहला खत, सारा साजो सामान लूट लिया गया, मालो असबाब लूट लिए गए, काफिला पर हमला हुआ, लेकिन बाद में उसके ताजिर दोस्त का, ऐ मेरे दोस्त, हमला तो काफिला पर जरूर हुआ था, काफिला वालों का मालो असबाब जरूर लूटा गया था,
लेकिन मैं भी महफूज, मेरा सब सारा सामान भी महफूज, मालो दौलत महफूज, न मुझे कुछ हुआ न मेरे मालो असबाब को कुछ हुआ। उसकी वजह यह थी कि जब काफिले पर हमला हो रहा था मैं किसी वजह से काफिले से पीछे रह गया था, इसलिए डाकुओं ने काफिले पर हमला किया, मुझ पर नजर न गई, मैं भी बच गया, मेरा सामान। जब उस ताजिर को, उस ईसाई को दोस्त का ये खत मिलता है जो तलवार लिए नबी को कत्ल करने जा रहा था, तलवार फेंकता है, नबी के कदमों पर जाकर गिरता है कि या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद अरबी, बहुत हो गया, अब इंतजार का वक्त नहीं है, कलमा पढ़ाइए, दामन इस्लाम में दाग। यह ज़कात है, ज़कात की ऐसी फजीलत है जिससे आपके मालो असबाब की हिफाजत ही नहीं बल्कि इसकी वजह से बेदीनों को दीन, बेइस्लाम को इस्लाम। तो आप माल की ज़कात निकाल करके तो देखिए, इस पर भरोसा करके तो देखिए, तब तो आपका माल जाए, तब ना आप देखेंगे कि मेरा माल जाए होने से बचता है कि नहीं। आज हम अपने माल की सही तौर पर ज़कात जब नहीं निकालते हैं ना, उसी का समरा ये होता है कि कभी हमारा माल लूट लिया जाता है, कभी बर्बाद होता है, कभी खेती तबाह होती है, कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी यहाँ वहाँ। ये फालतू चीजों में जो हमारे मालो असबाब लूटते हैं, बर्बाद होते हैं, उसकी सही वजह, सही कारण यही है कि हम अपने माल का सही हिसाब नहीं लगाते, सही हिसाब न लगाकर उसका जो है सही से हम इस्तेमाल नहीं करते, सही से ज़कात अदा नहीं करते। यही वजह है कि हमारा माल आज बर्बाद हो जाता है और हमें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। जब हमारा माल फालतू काम में बर्बाद होता है, तब अगर मौलाना साहब ऐसे मौके पर रसीद लेकर के आ जाएं तो कहेंगे, मौलाना साहब कहाँ धान हुआ, कहाँ मकई हुआ, कहाँ गेहूं हुआ कि आपको देंगे। अरे मौलाना को दिए होते ना, अल्लाह की राह में दिए होते ना, हो सकता है कि उस थोड़े में ही अल्लाह। लेकिन आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो उस दौलत को खर्च करने का तरीका अपने असलाफ से सीखा। हजरत उस्मान गनी को देखा कीजिए, सहाबा किराम को देखा कीजिए, वह लोग अपने माल अल्लाह की राह में जब दिया करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माल में बेपनाह बरकत अता फरमाता था। आज हम लोग परेशान हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखिए, बड़े बड़े सेठ लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की ज़कात निकालते हैं हर साल। 1-2 रुपए नहीं, ये 10-20 हजार नहीं, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की वो ज़कात तने तनहा निकालते हैं हर साल। तो क्या वो गरीब हो जाते हैं? नहीं, अल्लाह हर साल और दौलत। आप बड़े बड़े इदारों को देख लीजिए, बड़े बड़े इदारे जो बड़े बड़े सेठों के ज़कात, चंदे वगैरह से जो बड़े इदारे चला करते हैं, तो ऐसे ऐसे सेठ होते हैं जो लाखों रुपए ज़कात निकाला करते हैं, हर साल दिया करते हैं। अल्लाह उसकी दौलत में कमी नहीं करता, अल्लाह और इजाफा करता है, वो खुशी से और लुटाया करते हैं। इसलिए आप भी जो है अपना इस गरीब इदारा को याद रखिए, गरीब इदारे को फरामोश न कीजिए, बल्कि दीजिए, दिल खोल करके दीजिए, खुश होकर के दीजिए कि अल्लाह ने ये दौलत दी है, हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह इसे हमें बेहतर और भी ज्यादा अता फरमाए कि हम अल्लाह की राह में और ज्यादा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सफियाना मौलाना मोहम्मदिन, आपने रोजा छोड़ दिया ना, आपको एक के बदले में 60 रखना पड़ेगा, वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी परेशानी के अगर आपने जानबूझकर रोजा छोड़ दिया तो एक रोजा के बदले में 60 रोजे रखने पड़ेंगे, वो भी लगातार। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 59 रख लेता है, 58 रख लेता है, बीच में फिर एक दिन छोड़ देता है, वो सब बेकार, फिर दोबारा रखता है।